बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे नाज़रीन, फूड सीक्रेट रेसिपी .1 चैनल में आपको खुशामदीद। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज हम बनाएंगे कचनार और मटन का कीमा। कचनार और कीमा ये बहुत ही ज़बरदस्त ये डिश बनती है। इसके लिए हमें चाहिए टमाटर 2 अदद, ये अदरक है आपके सामने, ये लहसुन है और प्याज 3 अदद। 2 ले लें 3 ले लें, आपकी मर्ज़ी है, ज़्यादा डालना ज़्यादा डाल लें। इसको बनाना कैसे है? कचनार को इस तरह तोड़ लेंगे, उनकी डालियों से अलग कर लेंगे। ये सारी हमने तोड़ ली, अलग कर ली है। इसको धो लेंगे। एक बर्तन लेंगे, उसमें सबसे पहले मटन का कीमा डालेंगे। ये तकरीबन 400 ग्राम कीमा है और 2 से 3 अदद प्याज दरमियाने साइज़ के वो इसके अंदर डाल देंगे। सारा तरीका आपको इंशाल्लाह लम्हा बलम्हा दिखा रहा हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये सब्ज़ मिर्च, इनको आपने कूट लेना है और ये देखें आपके सामने है, ये डाल देना है। तकरीबन इतना डाल लें। 400 ग्राम कीमा है और यानी कि 300 ग्राम कचनार है, उसके लिए इतने टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट। नमक डालेंगे और उसके बाद हल्दी डाल देंगे। सुरख मिर्च अभी नहीं डालनी, नमक आपने हस्बे जायका डालना है और पानी इसके अंदर शामिल करेंगे। ये तकरीबन है कीमा मेरा ख्याल 400 ग्राम है, ये जल्दी पक जाता है। 1 गिलास पानी काफ़ी है, तो आपने बराबर इसको देखते रहना है। 1 गिलास डाल लें, 1.5 गिलास डाल लें, आपकी मर्ज़ी है, जिसमें ये पक जाए। एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे सारा और उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन देंगे और ढक्कन देने के बाद इसको तकरीबन 20 मिनट आप पकने दें। ढक्कन दे के 20 मिनट पकाने के बाद जब आप देखेंगे तो ये कीमा तैयार हो चुका होगा। ये देखें। दरमियान में अगर आपको पानी कम लगे, एक दफ़ा देख लेना है कहीं पानी ना खुश्क हो जाए ताकि लग ना जाए। कीमा 20 मिनट पकाने के बाद अब तैयार हो चुका है। अब घी डाल के इसकी भुनाई करेंगे। 2 चम्मच घी डाल लें, काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा घी इस्तेमाल करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, 3 चम्मच भी डाल सकते हैं। हम ज़रा घी कम इस्तेमाल करते हैं, डालडा घी, तो 2 चम्मच डाल के या 2.5 चम्मच डाल के आपने इसके अंदर सुरख मिर्च डालनी है, जो जितनी आप चाहते हैं। तेज़ पसंद करते हैं या कम पसंद करते हैं। ये 400 ग्राम यानी कीमा है, 300 ग्राम कचनार है, तो 1.5 चम्मच जो लाल मिर्च है तेज़ वो डाली है और ज़ीरा डाल लें। मसाला भी आप डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो इसकी बुनाई करनी है आपने 4 से 5 मिनट, ताकि जो इसकी मिर्च है और मसाला जो है सारा मेल्ट हो जाए। तो बुनाई करने के बाद फिर हमने इसमें डालेंगे कचनार और फिर उसको हमने हल्की आंच के ऊपर दम दे के कचनार को पकाना है तकरीबन 10 मिनट। अब कचनार डाल लेंगे बुनाई करने के बाद। ये देखें पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है काफ़ी। थोड़ी सी इसकी बुनाई करके इस तरह हिलाकर इसको, उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन देंगे और दरमियानी आंच के ऊपर इसको पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 मिनट। तो दम के अंदर ही हो जाएगी ये कचनार, जो है दम के अंदर ही हो जाएगी। दम का मतलब आधे चूल्हे के ऊपर या कम चूल्हे के ऊपर भी हो जाएगी। ये देखें, इतनी आंच आपने रखनी है इसकी। अब इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और इसको 10 मिनट के लिए पकने देंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। देखें कचनार कीमा यानी कि मटन का कीमा और कचनार देखें बिल्कुल तैयार है। इसको आप किसी बोल में डाल लें, सजावट के लिए आप मेहमानों को पेश करना चाहते हैं तो आप इस तरह डाल के बोल के अंदर इसको ऊपर धनिया गार्निश करके तो आप लोगों को पेश कर सकते हैं, अपने मेहमानों को, या ख़ुद भी खाएं। बहुत ज़बरदस्त ये डिश है। इसको शाही डिश कहते हैं। ये भिंडी गोश्त हो गया या भिंडी और मटन का कीमा या कचनार कीमा, ये जो मुगलिया यानी दौर के बादशाह थे, ज़्यादा उन्होंने अपने बावर्ची रखे होते थे, ये उनकी फेवरेट डिशें होती थी। जो मुग़ल यानी कि हमारा सल्तनत हुकूमत था ना मुसलमानों का, तो कचनार और मटन का कीमा ये आपके सामने बिल्कुल तैयार है। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। तो आपसे गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हर किस्म की परेशानियों से और तंगदस्तियों से हमारी हिफाजत फरमाए, वुसअत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।